और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में फिर हाईजैक होने वाली थी ट्रेन। बलूच लिबरेशन आर्मी से शहबाज सरकार अब डर गई। मुलान मेल को सुरक्षा कारणों से रोका गया। ट्रेन से 150 यात्रियों को उतारकर बसों से भेजा गया। बीएलए की धमकी के कारण ये मुलान मेल है जिसको रोका गया है। न केवल रोका गया लेकिन अब इसके समय में भी बदलाव कर दिया गया। यहां तक कि वहां पर अब रात को ट्रेन की सेवाएं पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। यानी कि अब पाकिस्तान में रात के समय पे कोई भी ट्रेन नहीं चलने वाली। बुलान एक्सप्रेस जिसमें से यात्रियों को निकाला गया और बसों से उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। बलूचों का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके से बीएलए ने पहले भी ट्रेन को हाईजैक किया था, जहां पर पाकिस्तान को खासा क्षति मार झेलनी पड़ी थी, एक बार फिर उसी तरीके से यहां पर बीएलए ट्रेन को हाईजैक करने वाली थी। इनपुट मिला था जिसके बाद ये पूरा कदम यहां पर उठाना पड़ा। बलूचों का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब वहां पर रात के वक्त में ट्रेनें नहीं चलेंगी। पूरी तरीके से नाइट के टाइम पे ऑपरेशंस ट्रेन के बंद कर दिए गए हैं। वहीं पाक में बलूच आर्मी का खौफ किस तलक बढ़ गया है, वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में रात के वक्त अब ट्रेन नहीं चलेगी। बलूचिस्तान बॉर्डर पर ही ब्रेक लग जाता है। सरकार ने बुलान ट्रेन की टाइमिंग में भी अब बदलाव कर दिया है। बलूचिस्तान में रात के समय ट्रेन परिचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। रात के समय पे अब ट्रेन का ऑपरेशन बंद है। बुलान ट्रेन को जैकबाबाद स्टेशन पर ही रोका गया। कराची से क्वेटा के लिए रवाना हुई थी ये बुलान ट्रेन। सुरक्षा के लिए बुलान ट्रेन जैकबाबाद में ही रोक दी गई, जिसके बाद वहां से सभी यात्रियों को बाहर निकालकर बसों में उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया। वहीं अब रेलवे प्रशासन लाचार है। रेलवे प्रशासन की लाचारी अब सामने आने लगी है। सुरक्षा यहां पर सरकार नहीं दे पा रही। सुरक्षा को लेकर पाकिस्तानी रेलवे ने यह फैसला लिया। ट्रेन को चलाने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं मिलेगा। ट्रेन में सवार कभी 150 यात्रियों को जैकबाबाद में उतारा गया। 150 यात्रियों को बसों और वैकल्पिक साधनों से क्वेटा भेजा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच बसों से यहां पर रवाना किया गया था। अब बलूचिस्तान में रात का सफर नहीं कर सकेंगे यात्री। अब बुलान ट्रेन दोपहर 3 बजे ही कराची से रवाना होगी। फिलहाल बुलान ट्रेन की आपको बताएं टाइमिंग शाम 7 बजे के थे, लेकिन अब इनमें बदलाव कर दिया गया है क्योंकि रात के समय पे अब वहां पर ट्रेन का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। पूरी तरीके से यात्री अब रात के समय पे वहां पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। रात का समय जो कि तमाम यात्रियों के लिए फेवरेबल माना जाता है क्योंकि ऐसे में ओवरनाइट जर्नी कट जाती है, लेकिन अब रात के समय में ट्रेन का ऑपरेशन वहां पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और ये सब बीएलए के खौफ को देखते हुए किया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी रक्षा विशेषज्ञ हैं और पीजे मीर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ गए हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। पीजे मीर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके के हालात वहां पर बन गए हैं, दोरीमार वहां पर पाकिस्तान झेल रहा है। कभी टीटीपी हमला करता है, कभी बीएलए, और बीएलए ने इससे पहले भी ट्रेन को हाईजैक किया था। कुछ वैसा ही फिर से होने लगा था और उसके बाद ये बेहद बड़ा कदम वहां पर लिया गया है कि रात के समय पे वहां पर ट्रेन का ऑपरेशन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बड़े अफसोस की बात है कि कहीं भी इस तरह की दहशतगर्दी हो तो कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, वो इसको आप कह लो कि माफ करती नहीं है। अब ये 3-4 हजार लोग हैं जिसको बीएलए कहते हैं, लिबरेशन आर्मी अपनी तरफ से कहते हैं, लेकिन जो स्टेट के खिलाफ कोई भी तंजीम हो, कहीं भी हो, पूरी दुनिया में हो, और वो स्टेट के खिलाफ जब एक्शन लेती है तो उसको हमेशा आप एज अ टेररिस्ट देखते हो, नॉट एज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या कोई किसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। ये इंसर्जेंसी के बैंड होते हैं। आपने टीटीपी का नाम लिया, ये बीएलए है। इन सारों ने आप पूरी हिस्ट्री देख लें कि इन्होंने किया क्या है। क्या इन्होंने कहीं अमन की बात कर रहे हैं? ये तो लोगों को जो निहत्थे सिविलियंस हैं और दूसरे जो लोग हैं, इनको तो इनका खात्मा कर रहे हैं ये लोग। आप देख लें कि इस दहशतगर्दी के अंदर ओवर 100,000 पीपल हैव डाइड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दीज वेरी टेररिस्ट। ये चुप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, फिर रीग्रुप होके आ जाते हैं। और अब इन्होंने बलूचिस्तान में पहले जाफर एक्सप्रेस पे किया, अब इन्होंने इस पे बुलान मेल पे कर दिया। गवर्नमेंट कर रही है। मैं तो बल्कि कल ही आज सुबह ही बल्कि मैं आया हूँ कराची से, और वहाँ काफी बलोच लीडर्स जो कि मुझे मिले हैं, एंड उनका यही कहना है
कि ये बिल्कुल आउट ऑफ हैंड हुए हुए हैं और गवर्नमेंट जो है अब देयर इज नो टाइम फॉर टॉक्स विद देम। आप कैसे हर्षा बात करोगी उन लोगों के साथ जो आपको पहले गोली मारते हैं और फिर कहते हैं बात करो? ऐसे से तो बात नहीं होती है। ऐसा ऐसो ऐसो को यू डील विद देम इन द सेम वे। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हालात ठीक नहीं है बिल्कुल। और आई एम श्योर द सिक्योरिटी फोर्सेस, इन्होंने कल पकड़े हैं कोई 10 लोग बलूचिस्तान की किसी पहाड़ियों के अंदर, उनके ग्रोह को कल पकड़ा है। आज ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी सुबह भी। तो ये अपने लिए तो काम करते रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, सिक्योरिटी अपना काम करेगी, बट दिस हैज टू फिनिश। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकामी खास तौर पर शहबाज सरकार की देखी जा सकती है। जय सोडी जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके के हालात लगातार पाकिस्तान में बनते चले जा रहे हैं, ऐसे में ये बोलना गलत नहीं होगा कि शहबाज सरकार यहाँ पर लोगों को सुरक्षा व्यवस्था बहाल कराने में खास तौर पर नाकाम नजर आ रही है। मैंने कई दफा कहा है, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 4 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, खान ऑफ कलात, मोहम्मद अली जिन्नाह और लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसमें यह डिसाइड हुआ कि बलूचिस्तान एक आजाद देश रहेगा और पाकिस्तान जब बनेगा तब बलूचिस्तान पाकिस्तान में विलय नहीं होगा। और उसके बाद एक हफ्ते बाद 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी। 3 दिन बाद पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा और अगले दिन भारत को आजादी मिली। लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी बातों पे वापस चले गए। उन्होंने 7 मार्च 1948 को 2 पाकिस्तानी सेना की डिवीजन भेजी बलूचिस्तान में और खान ऑफ कलत के कनपट्टी पे बंदूक रख के उससे इंस्टीट्यूट ऑफ एसेशन साइन कराया गया। तब से लेके आज तक बलोची लोगों ने कभी भी अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है। ये तो एक पार्ट है कहानी का। अगर पाकिस्तान ने जोर जबरदस्ती से इनको विलय भी किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाए कि बलोचियों को इक्वल सिटीजनशिप की तरह उन्हें इज्जत दी जाए, बल्कि बलोचियों को 2nd या 3rd ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर रखा। इसका मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा। पाकिस्तानी सेना में 75% अफसर जेसीओ सैनिक पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आते हैं और सिर्फ 0.3% उनके सैनिक बलूचिस्तान से आते हैं। और यही हाल पाकिस्तान की सारी सरकारी नौकरियों का है, जहां पे पाकिस्तान के पंजाबी सूबे के लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकी को 2nd ग्रेड सिटीजन्स के तौर पर रखा जाता है। आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो पाकिस्तान के खुद के बिए हुए बीज हैं जो पूरी तरह बरगद बने पड़े हैं। जहां तक